अगला क्वेश्चन देखना, 34 ग्राम NH3 अणु में ज्ञात कीजिए। पहला है मोल, दूसरा कुल अणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब इसको कैसे सॉल्व करना देखना। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, मोल बराबर भार बटा अणुभार वाला सूत्र लगाएंगे। मोल बराबर भार बटा अणुभार, भार कितना दिया हुआ है यहां पर देखना, सूत्र लगा रहा हूं, मोल बराबर भार बटा अणुभार। देखना भार कितना दिया हुआ 34 ग्राम, 34 बटा NH3 का अणुभार कितना होता है 17 ग्राम, 34 बटा 17 यानी कितने मोल आ गए 2। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 मोल। सेकंड पॉइंट देखना, कुल अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या का सूत्र क्या बताया मैंने, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो दूसरे के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या यानी 6.023 इंटू 10⁻23। तो अणुओं की संख्या आप देखना, मोल कितने दिए हुए यहां पर, मोल अपने पहले निकाल लिए 2 मोल है, मोल की जगह मैं लिखूंगा 2 बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अणुओं की संख्या को इससे 2 से गुणा कर देंगे, अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं अणुओं की संख्या बराबर 12.046 इंटू 10⁻23। ये अणुओं की संख्या आ गई। तो अपने यहाँ कुल अणुओं की संख्या कितनी आ गई 12 पॉइंट, ध्यान रखना अणुओं की संख्या कितनी आ गई आपके यहाँ, कुल अणुओं की संख्या बराबर 12.046 इंटू 10⁻23। फॉर्मूला लगाया अपन ने, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो मोल तो अपन ने ऊपर निकाल लिए थे, अभी ये मोल निकाले थे 2, और यही मोल का मान मैंने यहां रख दिया, तो अणुओं की संख्या आ गई, मोल का मान 2 रख दिया, अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, तो अणुओं की संख्या आ गई 12.046 इंटू 10⁻23। अब देखना ये जो 3 पॉइंट है इनको ढंग से समझना, बहुत सिंपल है बहुत ही। यहां पूछा है कुल परमाणुओं की संख्या। अब यहां कुल परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे देखना, यहां पर NH3 का जो एक अणु है इसको देखना, ये कुल अणुओं की संख्या, ध्यान रखना कुल NH3 के अणुओं की संख्या, कुल NH3 के अणुओं की संख्या। एक NH3 का अणु है, इसमें कितने परमाणु है 4, 3 तो है हाइड्रोजन के, 1 है नाइट्रोजन का। NH3 अणु में पहले देखना एक अणु में कितने परमाणु हैं, एक अणु में, ये जो एक अणु में इसमें एक तो है नाइट्रोजन का, 3 है हाइड्रोजन के, तो टोटल परमाणु कितने हुए 4। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि चूंकि, इसको ढंग से समझना, चूंकि एक NH3 अणु में उपस्थित कुल परमाणु कितने हैं 4। एक NH3 अणु है, ध्यान रखना एक अमोनिया का अणु है, एक के लिए देखना, एक NH3 का अणु है उसमें कुल 4 परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, 3 और 1 टोटल परमाणु कितने हुए 4। तो एक NH3 अणु में कुल परमाणु की संख्या 4 है, तो यहां पर इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे, तो यहां पर इसलिए 12.046 इंटू 10⁻23 अणु में उपस्थित कुल परमाणु कितने आएंगे यहाँ पर 4/1 इंटू 12.046 इंटू 10⁻23, यानी कुल परमाणु कितने आ गए आपके, कुल परमाणु बराबर 4 इंटू 12.046 इंटू 10⁻23। अब नाइट्रोजन के कुल परमाणु कितने हैं, तो उसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एक NH3 में कितने नाइट्रोजन है 1, तो इतने में कितने होंगे, तो सेकंड, ये तो आ गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ का देखना, फोर्थ में भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक NH3 अणु में उपस्थित कुल नाइट्रोजन के परमाणु कितना है, 1 ही है, बराबर 1, चूंकि इसलिए इतने अणुओं में
12.046 इंटू 10⁻23 अणु में उपस्थित कुल परमाणु कितने होंगे? 1/1 इंटू यानी यही आएगा 12.046 इंटू 10⁻23। इसी प्रकार हाइड्रोजन एक NH3 में 3 है तो इतने में कितने होंगे? अगले 5वें क्वेश्चन का आंसर, चूंकि एक NH3 अणु में उपस्थित कुल हाइड्रोजन के परमाणु एक में कितने हैं? 3, तो इसलिए 12.046 इंटू 10⁻23 NH3 अणु में कितने आएंगे? 3/1 इंटू 12.046 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगी कुल परमाणुओं की संख्या। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना। देखो मोल निकालना बहुत ही सिंपल है। अणुओं की संख्या अगर एक ही ये दिया हुआ, अब इसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर सिंपल मैंने अभी बताया एक एक परमाणु का, जैसे नाइट्रोजन पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन उनके परमाणु की संख्या, लेकिन अणु में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। एक अणु है उसमें उपस्थित कुल परमाणु की संख्या निकालनी है, तो उसमें पहले एक अणु में कुल कितने परमाणु है ये तो फॉर्मूले में दिया हुआ, जैसे एक NH3 है, ये जो ध्यान रखना, ये कुल परमाणु कुल नाइट्रोजन, इनको थोड़ा ढंग से समझना, बहुत ही सिंपल है। कुल परमाणुओं की संख्या, तो पहले तो एक अणु में कितने परमाणु वो देखो यहाँ NH3 में कुल परमाणु कितने हैं? 4 है, एक अणु में 4 है, एक अणु में 4 है तो कुल परमाणु अपन ने निकाले, इतने में कितने होंगे? ये आ जाएगा। एक अणु में हाइड्रोजन एक है तो इतने में कितने होंगे? ये आ जाएगा। एक अणु में नाइट्रोजन कितने इतने, तो उसमें इतना आ जाएगा। उसको कॉन्सेप्ट से करना है, आगे समझ में नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन देखना, 16 ग्राम O2 और 16 ग्राम O3 में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुल परमाणु बताना है, इसमें भी कुल परमाणु बताना है। तो देखना, सबसे पहले निकालेंगे मोल। तो 16 ग्राम O2 के मोल कितने होंगे? मैं पहले इसके परमाणु बता रहा हूं। कुल मोल बराबर भार बटा अणुभार। भार कितना दिया हुआ है आपको? 16 ग्राम। अब देखना, ये अणु है तो अणुभार कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का हो जाएगा 32, 16/32। तो मोल कितने आ गए आपके? 1/2। अब अणुओं की संख्या, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या जो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। मोल कितने हैं? 1/2 बराबर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या जो दे रखी है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 6.023 इंटू 10⁻23/2 बराबर अणुओं की संख्या। ये आ गई आपके अणुओं की संख्या। अब देखना, इसको एज इट इज ऐसे ही रखना है। एक अणु में, अब यहां ध्यान देखो, इसको पहले देखो मोल निकाल लिए मैंने ऑक्सीजन के, O2 के मोल निकाल लिए। मोल बराबर भार बटा अणुभार, भार दिया हुआ 16, अणुभार 32, 16/32 यानी 1/2। मोल आ गए 1/2। अब देखना, मोल से अणुओं की संख्या निकाली मैंने, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, तो ये अणुओं की संख्या अपन को मिल गई। अब यहाँ आगे अब कॉन्सेप्ट लगाना, दो तो फॉर्मूले बेस्ड है। एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? यहाँ पर 2 है। एक अणु है O2 का, इसमें परमाणु कितने हैं? 2। तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? तो सीधा सा अपने को कि चूंकि एक अणु O2 में, एक अणु O2 में कुल परमाणु बराबर, या ऑक्सीजन के परमाणु कह सकते हैं, कुल परमाणु कितने हैं? 2। तो इसलिए इतने अणुओं में कितने होंगे? तो 6.023 इंटू 10⁻23/2 अणुओं में कुल परमाणु कितने होंगे? 2/1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23/2।
तो कुल परमाणु आ जाएंगे आपके 6.023 इंटू 10⁻23। इसके कॉन्सेप्ट को समझना, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने 3 फॉर्मूले बताए, वो याद रखना है। मोल बराबर भार बटा अणुभार, अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, और आयतन बटा 22.4 लीटर। अब यहाँ अणु दे रखा है तो मोल अणु दे रखा है तो या मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या लगेगी। अगर सिर्फ एक सिंगल परमाणु होता तो परमाणु की संख्या बटा ये लगता, लेकिन यहाँ पर अणु दे के परमाणु की संख्या पूछी है। तो अणु दे के परमाणु की संख्या पूछी है तो सबसे पहले अपन उसके मोल ज्ञात करेंगे। मोल मैंने ज्ञात कर लिया, फिर मोल से अणुओं की संख्या ज्ञात की। अब यहाँ से यहाँ करने के बाद आगे बहुत ईजी है कि एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। एक अणु O2 का, उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक अणु O2 में कुल परमाणु कितने हैं? 2। तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? ये। ऐसे कैसे? इसका भी होगा O3 का। इसका भी क्या करेंगे? पहले मोल निकालेंगे 16 ग्राम O3 का। तो इसका देखना दूसरे क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में देखना मोल 16 ग्राम O3। तो पहले इसका मोल क्या आएगा? मोल बराबर भार कितना दे रखा है यहाँ पर? 16। अणुभार इसका O3 का आएगा 48। तो मोल आगे इसके 1/3। अब अणुओं की संख्या, तो मोल बराबर अणुओं की संख्या, मोल तो अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, अणुओं की संख्या बटा 6.023 इंटू 10⁻23। मोल मैं यहाँ लिख दूंगा 1/3 बराबर अणुओं की संख्या, मैं यहाँ n ले रहा हूँ स्मॉल n, बटा 6.023 इंटू 10⁻23। तो अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 6.023 इंटू 10⁻23/3। ये आ गई अणुओं की संख्या। अब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि एक अणु O3 में कितने परमाणु है? 3। यहां लिखेंगे चूंकि एक अणु O3 में कुल परमाणु बराबर 3, तो इसलिए इतने अणु कितने? 6.023 इंटू 10⁻23/3 अणु में, O3 अणु में कुल परमाणु कितना आएगा? 3/1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23/3। कैंसिल कितना आएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। ध्यान रखना यहां पर एक अणु है, ये ध्यान देना। 16 ग्राम O2 है, उसमें 16 ग्राम O3 है। अब इसमें देखो पहले अपन ने मोल निकाले हैं। O3 अणु है, इसका जो अणुभार होता है, अणुभार होता है वो 48 होता है। मोल कितना है? 1/3। फिर 1/3 मोल से अणुओं की संख्या निकाली। अणुओं की संख्या निकालने के बाद एक अणु O3 में कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो इतने अणुओं में कितने होंगे? ये परमाणु आ जाएंगे। आगे समझ में। और एक चीज का ध्यान रखना,